रिलेशन के बाद दूसरे दिन ही हमें पीरियड आ गए हैं, अब हमें प्रेगनेंसी के चांस हैं या फिर नहीं है, हमें इसको कैसे समझना चाहिए। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पीरियड ही है, कम फ्लो भी आ रहा है या और कुछ है, कहीं हमें प्रेगनेंसी तो नहीं लग गई होगी। इस तरह के काफी भर भर के सवाल आप लोगों के आते हैं। तो आज सारा जो भी डाउट्स था, सारे जो भी सवाल थे इस वीडियो में क्लियर होंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। तो देखिए, जब आप रिलेशन बनाते हैं और आपका 2 दिन बाद पीरियड भी आ जाता है और आपका डेट भी वही होता है, उसी के आसपास आपका डेट भी होता है, 4-5 दिन बाद आपका डेट होता है या फिर जो डेट पे आपको पीरियड आया वही डेट भी होता है। अब जो फीमेल है वो कंफ्यूज हो जाती है कि हमें ये पीरियड आ रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि सभी लोग ने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का नाम भी सुना हुआ होता है कि प्रेगनेंसी जब लग जाती है तो हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है या कहते हैं। तो वही डाउट, मतलब वही कंफ्यूजन उनको हो जाता है कि ये पीरियड है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, हमें इसे कैसे समझना चाहिए इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, जैसे आपकी डेट थी 2 दिन बाद और आपको पीरियड आ गया है, तो उसमें आपको फ्लो चेक करना है। सबसे पहली बात आपको फ्लो चेक करना है कि ब्लीडिंग किस तरीके से आ रही है। जैसे आप नॉर्मल दिनों में आपकी पीरियड आती थी उस तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है, कितने पैड का यूज उसमें हो रहा है, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कितने दिन तक हो रही है, ये आप सब नोटिस आपको करना है ना। देखिए, जब आप रिलेशन बनाते हैं उसके बाद आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 ले लेते हैं तो हो सकता है कम या ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि जो पिल होती है उसके वजह से आपकी ब्लीडिंग जो है कम ज्यादा हो सकती है। या फिर फर्स्ट बार रिलेशन बना रहे हैं तो भी हार्मोनल चेंजेस के वजह से कम ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है ना। तो ये पीरियड ही है, कम ज्यादा होना ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये एक हार्मोनल इश्यूज के वजह से इस तरह की दिक्कत होती है। पिल जो होती है हाई डोज होती है, उसके कारण आपको कम ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है ना, या ज्यादा दिन तक भी चल सकती है। पहले 3 दिन आता था तो 5-7 दिन इस तरीके से भी चल सकती है, या फिर 2 दिन आके भी रुक सकती है। तो इस तरह का इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। अब दूसरा क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कैसे समझे। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होगी आपको ड्रॉप्स में होगी, बहुत कम होगी, आपको पैड लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैड लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके की होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, वो इस तरीके से होती है, ड्रॉप में होती है, हल्की पिंकिश कलर की इस तरह की ब्लीडिंग आपको दिखेगी। तो आप समझ सकते हैं ये प्रेगनेंसी लगने वाली ब्लीडिंग है। और आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप जो पीरियड डेट है आपकी उससे 4-5 दिन पहले अगर रिलेशन बनाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं लगती है। ऑलरेडी आपके पीरियड डेट से 14 दिन पहले ही ओव्यूलेशन हो चुका होता है, तो यहाँ पे जो अंडा होता है वो 24 घंटे में ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी लगने का तो सवाल ही नहीं है। मतलब पीरियड डेट से 5 दिन पहले रिलेशन बनाने से आपको प्रेगनेंसी लगने का कोई चांसेस नहीं है, अगर आपकी रेगुलर पीरियड आती है तो। देखिए, इस तरीके से आपको समझना है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को इस तरीके से समझना है कि हल्की फुल्की आपको ड्रॉप में होगी। दूसरा ये चीज भी नोटिस करना है आपको कि लास्ट पीरियड जब आपको आया था, पिछले महीने जो पीरियड आया था, उसके बाद आपने संबंध बीच में बनाया है या नहीं बनाया है। एक तो आपको अपनी डेट याद है कि हमने पीरियड डेट से 4-5 दिन पहले बनाया था। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट जो पीरियड आया था पिछले महीने, उसके बाद रिलेशन बनाया तो नहीं है बीच में। अगर बीच में रिलेशन बनाया होगा और उस दौरान आपका अंडा मौजूद होगा, ओव्यूलेशन टाइम में आपने रिलेशन बनाया होगा बीच में, पीरियड आने के बाद बीच में, तो वहां पे हो सकता है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको हो रही हो, है ना। क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी आपको 10-12 दिन के, मतलब मैक्सिमम 10-12 दिन के अंदर हो जाती है। जब आप रिलेशन बनाते हैं उसके बाद 10-12 दिन के अंदर हो जाती है, क्योंकि 10-12 दिन बाद ही जो अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं उसके बाद वो बच्चेदानी में चिपकते हैं और वहां पे जगह बनाता है बच्चा। तो इस कारण आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो हो सकता है आपके जो पहले रिलेशन बनाया हो, ये वाला रिलेशन नहीं, पहले बीच में रिलेशन बनाया हो, लास्ट पीरियड आने के बाद अगर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया होगा तो उस कारण भी ये प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये 2-3 चीजें आपको नोटिस करनी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग का फ्लो कैसा आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना, हल्की फुल्की स्पॉटिंग में हो रही है तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, प्रेगनेंसी लगने वाली ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें पैड लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। उसमें आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। चाहे तो 1-2 दिन रुक के करिए या फिर उसी टाइम भी आप कर सकते हैं। हल्की पिंक लाइन आ रही है तो दोबारा 2-3 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम पे। जी हाँ। और अगर आपको
पीरियड आ रहा है तो नॉर्मल पीरियड की तरह ही होगा, है ना, जैसे आपको नॉर्मल पीरियड होता है, कम ज्यादा हो सकता है पिल लेने की वजह से, तो वो चीज आपको खुद ही नोटिस करना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि लास्ट पीरियड जब आया था पिछले महीने, उसके बाद आपने बीच में रिलेशन तो नहीं बनाया है। अगर बीच में रिलेशन बनाया होगा उन दिनों में, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग ये हो सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, तो सीधे सीधे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट ही कर लेना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, जैसे ही आपकी डेट मिस हुई आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, बहुत ईजी है। फार्मेसी से कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाइए, एक्सपायरी डेट चेक कीजिए, आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, वहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे उसकी फोटो भी भेज सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हल्की पिंक लाइन आ रही है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करिए, लाइक कीजिए पेज को, और वहाँ पे मुझे फोटो भी भेज सकते हैं। और वहाँ पे मैं वीडियोस भी लेके आती हूँ, छोटी छोटी रील्स वगैरह, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है। वहाँ पे भी पेज को जरूर फॉलो और लाइक कीजिएगा। तो कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।